राधे राधे दोस्तों। जब बात श्री राधा कृष्ण के परम प्रेम की हो तो उसकी सीमा तो शायद ही कोई मनुष्य कभी जान सके। इनकी लीलाएं इतनी रहस्यमयी और प्रेम भरी होती हैं कि कई बार तो सालों साल निकल जाएं, लेकिन उस लीला के असली रस का बखान करने में मनुष्यों की जुबान अक्सर फीकी रह जाती है। पर श्री राधे श्याम ने ऐसे अनेक प्रेम भक्त संसार को दिए हैं जिन्होंने अपनी आंखों से श्री किशोरी किशोर के परम लीलाओं को देखा है। न सिर्फ देखा बल्कि संसार में इनकी लीलाओं का रस भी फैलाया है। आज हम आपको जिस लीला के बारे में बताने वाले हैं वो ब्रजमंडल की ऐसी लीला है जिसे देखा भी तो श्री राधे श्याम के ऐसे भक्त ने जो जन्म से ही देख ही नहीं सकते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरदास की। वही भक्त सूरदास जो जन्म से ही अंधे थे पर श्री कृष्ण उन्हें साफ नजर आते थे। दोस्तों, आज की ये कहानी ली गई है सूरदास के काव्य सूर सुख सागर में। सूर सुख सागर की एक कहानी श्री राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर और प्यारी लीला के बारे में बताती है, जिसमें एक बार हमारी छोटी सी राधा रानी को अपने सखियों के साथ खेलते खेलते किसी सर्प ने डस लिया था। जैसे ही सांप राधा रानी को डस लेता है उसके थोड़ी देर बाद राधा रानी बेहोश भी हो जाती हैं। जब राधा रानी बेहोश हो जाती हैं तो सखियां बहुत घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं विष हमारी सखी जू के शरीर में तो फैलने नहीं लगा, और राधा रानी की सखियां तुरंत माता कीर्तिदा के पास उनके घर उन्हें लेकर जाती हैं। जैसे ही कीर्तिदा माता को इस बात का पता चलता है वो बेहद डर जाती हैं और डर के मारे रोने लगती हैं। पूरे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि ठीक से एक ही बार में राधा रानी का जहर उतार सके। तब एक सखी कहती है कि श्री कृष्ण, हाँ, हमारे श्री कृष्ण ही है जो हमारे राधे रानी को एक ही बार में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि राधे रानी खुद श्री कृष्ण के प्राण है और श्री कृष्ण राधा रानी के हृदय में बसते हैं। अब केवल वही राधा रानी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण अभी बालक थे पर पूरे ब्रजमंडल को श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था और इसलिए सारी सखियां कहती हैं कि अब तो कन्हैया को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही जगतपति हैं और राधा रानी के स्वामी हैं। अब सभी सखियां दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के घर मैया यशोदा के पास चली जाती हैं और राधा रानी को सांप ने डस लिया है ये बात मैया यशोदा को वो बताती हैं। मैया यशोदा श्री कृष्ण को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उनकी राधे को सांप ने डस लिया है। श्री कृष्ण तुरंत गरुड़ी बनकर राधा रानी के घर जाते हैं उनके पास। ब्रजमंडल को तो ये पता ही नहीं था कि आज वो प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखने वाले हैं जो कि संसार में युगों युगों तक कायम रहने वाली है। ब्रज में एक बेहद बड़ा चमत्कार श्री राधे श्याम अपने प्रेम से करने वाले थे। जैसे ही श्री कृष्ण कीर्तिदा माता के घर पहुंचती हैं, कीर्तिदा माँ कृष्ण को वहां पर देखती हैं और व्याकुलता और चिंता से रोते हुए कन्हैया के हाथों में राधा रानी को सौंपकर उन्हें सारी बातें बता देती हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही फिर राधा रानी को एक बार प्रेम से स्पर्श किया तो तुरंत राधा रानी का तो जैसे जहर ही उतरने लग गया हो। राधा रानी ने एक ही बार में अपने कन्हैया के स्पर्श पर आंखें खोल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी राधा रानी ने पैदा होने के पश्चात आंखें नहीं खोली थी। पर श्री कृष्ण का एक स्पर्श पाते ही उन्होंने तुरंत संसार को अपने दिव्य दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था, अपने नयनों को खोल लिया था। हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण का एक स्पर्श पाते ही पूरा ब्रजमंडल देखता है कि राधा रानी का सारा विष निकल जाता है। राधा रानी ने जैसे ही आंखें खोली सबसे पहले उन्होंने सामने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को खड़ा देखा और तुरंत वो उन्हें वहां एकटक निहारती रह गई। कीर्तिदा मैया की आंखों से अब भी आंसू बह रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वो आंसू अब प्रेम के हैं, भक्ति के हैं, वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के आंसू हैं। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें कि वैसे भी हमारी राधा रानी परमेश्वरी, एकली ऐश्वरी और सर्वेश्वरी हैं। उन्हें कभी भी किसी सर्प या किसी अन्य घातक प्रहार से कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर दिव्य है। वो मनुष्यों के समान नहीं है कि उनके शरीर पर किसी सर्प के विष का कोई असर होने लगे। लेकिन ये लीला ब्रजधाम में सिर्फ इसलिए हुई ताकि श्री कृष्ण के स्पर्श की, उनके प्रेम की शक्ति और राधा रानी के समर्पण की शक्ति को ब्रजधाम में दिखाया जा सके। दोस्तों, आचार्य बताते हैं कि इस लीला के पीछे एक और गूढ़ रहस्य है जो ज्यादातर भक्तों को एक बार में इस लीला को जानने से समझ में नहीं आता है, और वो अर्थ ये है कि ये जहर क्या है। ये जहर जो राधा रानी में तथाकथित तौर पर चढ़ रहा था वो असल में सांसारिक मनुष्यों की बुराइयां हैं जो हर दिन रहकर कलयुग में मनुष्यों में चढ़ती रहती हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण का
प्रेम भरा एक स्पर्श हम जैसे जीवात्माओं को लग जाता है, वो जहर, वो बुराइयां अपने आप उतरने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने नए YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद अद्भुत, हैरत अंगेज तथ्य और अनसुने रहस्य। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।